नमस्कार स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज़। डालते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां इस शख्स ने डंडे से पीट कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि देवकर चौकी के डेहरी गांव का आरोपी घात लगाए बैठा हुआ था। तभी बाइक सवार विनोद और सुरेश पर उसने डंडे से ताबड़तोड़ हमला करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मार्ग के बीच में वार्ड नंबर 6 के पास में 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उसी गांव का ही एक व्यक्ति बद्री यादव उनको जो है घायल किया, चोट पहुंचाया है। सूचना तस्दीक हेतु थाना देवकर से स्टाफ एएसआई वर्मा और अन्य स्टाफ वहां जाकर के पहुंच करके तस्दीक किए और आरोपी को भी हिरासत मिली है। नवीन जिले के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से पशु तस्करों का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने तस्करों के पास से भारी तादाद में पशु बरामद किए हैं। इसी के साथ ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर पशुओं को जंगल के रास्ते कोतमा ले जा रहे थे। तभी ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तस्करों के पास से 198 बछड़े बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बछड़े अवैध रूप से ला करके तस्कर लोग रखे हैं। इस सूचना पर अपने बल के साथ में मैं रात्रि में ही घटनास्थल के लिए रवाना हुआ था। जनुआ के जंगल में गया, वहाँ ग्रामवासियों की मदद से जिस स्थान पर बताया गया था उस स्थान पर ट्रेस किया तो वहाँ कुल 195 नग बछड़े पाए गए, जिन्हें 10 लोग हाथ करके सीधी जिला से लेकर के आए थे और कोतमा की ओर ले जा रहे थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से पार्टी कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। इसी कड़ी में भोपाल में कांग्रेस कमेटी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर और उस पर ताला लगाकर मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता दीप्ति सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार विपक्ष पर ताला लगाकर रखना चाहती है। गौरतलब है कि मानहानि के एक केस में 2 साल की सजा होने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इसी को लेकर देश भर में कांग्रेसियों में गुस्सा देखा जा सकता है। जनता पार्टी यही चाहती है कि जो सच बोलने वाले हैं उनके मुंह पे ऐसे ताला लगा दिया जाए और जो ताला नहीं लगाएगा उसके ऊपर चांचे बिठाई जाएंगी, उसे थ्रेट दिए जाएंगे, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। जैसे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी, उन्होंने सच का साथ दिया, उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई। उज्जैन में हिंदू संगठनों के लोगों ने आपत्तिजनक हालत में बैठे युवक युवतियों को पकड़ लिया। वहीं पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम राहुल बताया, लेकिन पर्स से बरामद आधार कार्ड पर उसका नाम आमिर खान लिखा था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने युवक को जमकर पीटा। बाद में दोनों को माधवनगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस बारे में एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने बताया कि मामले में किसी की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसमें जो लड़की है और लड़की और उसके परिवार वालों को बुलाया गया था, उनकी तरफ से अभी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। अगर उनकी तरफ से कोई शिकायत आएगी तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्टी में पौधारोपण करने के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस के लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, लेकिन अपने मुंह पर ताला तब क्यों नहीं लगाया जब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पीएम मोदी और ओबीसी का अपमान किया गया, इसका हक आपको किसने दिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है। आप अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझे, अपने न्यायपालिका का अपमान किया है। आप क्या क्या बोलते हैं, आश्चर्य होता है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में यूथ कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेसियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पहले ईडी और सीबीआई बीजेपी का चोला ओढ़कर बीजेपी का काम कर रही है, लेकिन सूरत कोर्ट ने जिस तरह राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान के मामले में मानहानि का दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, इससे ऐसा लग रहा है कि अब कोर्ट भी राजनीतिक रंग में रंगती जा रही है और बीजेपी के इशारों पर चल रही है। कांग्रेसियों ने आगे कहा कि बीजेपी की सीबीआई और ईडी वाले हथकंडे से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। जी, आप लगातार देखते आ रहे होंगे ईडी सीबीआई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गमछा और भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के दुर्भावनावश कार्य कर रहे हैं। जिनको सत्य और सत्यता को बताना जिनका काम है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तारतम्य में आज राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से सूरत हाई कोर्ट में जो मामला आया जिसमें 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई, ये समझ में आ रहा है कि पहले ईडी सीबीआई ही थे, आज कोर्ट भी इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन ली।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में छाया विधायक अनिल चंद्रा पर बीती रात उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने बेटे और ड्राइवर के साथ रोजाना की तरह घर वापस जा रहे थे। तभी वहां मोड़ पर पहले से खड़े पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर से उनकी गाड़ी खेत में जाकर पलट गई। वहीं विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताया कि उन्होंने जैजेपुर पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आगे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी की है। घटना हुई रोज रात की तरह मैं कल चिखरौंदवा के साइड घूमने गया हुआ था, तो जब वापस आ रहा था तो चिखरौंदवा मोड़ गौठान के पास एक पिकअप वाहन खड़ा था जो हेडलाइट ऑन करके था, और जैसे ही हमारी गाड़ी वहां से टर्न हुई, पिकअप ने तेजी से आते हुए टक्कर मारी, जिससे हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त होकर 3-4 पलटी खा के गड्ढे पे गिर गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने से कांग्रेस बेहद नाराज है। आलम यह है कि नाराज कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान एकमात्र सब इंस्पेक्टर मौजूद थे जिसने पूरे जल चुके पुतले पर पानी डालकर आग बुझाई। युवा कांग्रेस के जिला महासचिव अर्पित यादव ने बताया कि कल इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि आप सबको विदित है कि आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को लोकसभा में जो निरस्त किया गया, हम सब यूथ कांग्रेस के साथी हैं और हम सबका माननीय मोदी जी से निवेदन है कि ये कैसा अन्याय कर रहे हैं और कैसी तानाशाही तरीके से सरकार को चला रहे हैं। सतना के कोलगम्मा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान में गोली चलने की आवाज आई, जहां स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में युवती का शव पड़ा दिखाई दिया, जबकि युवक का फंदे पर लटका हुआ शव देखा गया। मृतक युवक और युवती रिश्ते में साली जीजा बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक युवती से एक तरफा प्यार करता था और शादी करना चाहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांजगीर चांपा में जैजेपुर विधानसभा के युवा नेता बालेश्वर साहू लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां युवा नेता बालेश्वर साहू ने अपने संबोधन में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और किसान के हित में किए जा रहे काम को लेकर लोगों को जानकारी दी। जहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाजवादी पार्टी के 60 युवा और कर्मठ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में प्रवेश दिलाया। साथ ही जैजेपुर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनाने का प्रण लिया। रायपुर में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राजधानी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा कार्यकर्ता एकात्म परिसर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। इस दौरान भारतीय जनता युवा के जिलाध्यक्ष गोविंदा गुप्ता का सिर फट गया। कांग्रेसी इतने पर भी नहीं रुके, बल्कि युवा कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर की दीवार पर लगे बैनर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की फोटो पर कालिख फेंकी और गांधी भवन में जमकर पथराव किया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से है, जहां कलेक्टर पदुम सिंह एलमा की अध्यक्षता में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे के संबंध में आयोजित बैठक आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम सुरजीत सिंह ने बताया कि आगामी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। आगे एसडीएम ने बताया कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए बड़ी संख्या में प्रणगण की ड्यूटी लगेगी और जिला कार्यालय में इसके लिए कंट्रोल रूम बनाकर अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही कुछ लोगों को रिजर्व भी रखा जाएगा। सबसे निवेदन है कर्मचारी जिला पंचायत से कि प्लीज़ अभी हमारे यहाँ पे एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होना है, उसमें प्लीज़ अगर जब भी प्रगणक लोग आपके घर में आएंगे, प्लीज़ आप पूरा सहयोग कीजिएगा और अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी जानकारी मांगी गई है वो उनको दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे, जहां जगदलपुर एयरपोर्ट में गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माय भारत न्यूज़। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।